स्टार्टिंग वीक 3, ठीक है, चाहे संडे को स्टार्ट कर रहे हैं बट वीक 3 तो वीक 3 है। तो वीक देखो 2 हमारा कंप्लीट हो गया। मिनी प्रोजेक्ट अगर आपने बनाया बहुत बढ़िया, नहीं बनाया तो बना लो। सो वीक 3 फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड फाइल्स, ये सारी चीज़ें क्या है इनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिफाइनिंग फंक्शंस, आर्गुमेंट्स, रिटर्न वैल्यूज, ये सारी चीज़ें। तो फंक्शंस, इससे पहले किसी ने सुना है क्या? एक कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा फंक्शंस करके। क्या किसी ने फंक्शंस के बारे में सुना है इससे पहले? अगर सुना है यस, और किस लैंग्वेज में सुना है ये बता दो। अगर सुना हो तो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वही हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, किस लैंग्वेज के अंदर सुना है आपने? हम डिस्कस करेंगे पाइथन के अंदर। आपने किस लैंग्वेज के अंदर सुना है? सी लैंग्वेज, ग्रेट, सी। ओके, तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने सी के अंदर सुना है फंक्शंस के बारे में। कोई बता सकता है फंक्शंस क्या होते हैं? मतलब जो आपको आता है, ये नहीं कह रहा हूँ परफेक्ट, मुझे डेफिनेशन चाहिए। ब्लॉक ऑफ कोड, ग्रेट। ब्लॉक ऑफ कोड फॉर व्हाट? प्रोग्राम भी तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड ही है, वो क्या है? सो ब्लॉक ऑफ कोड फॉर व्हाट? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो चलो पहले फोल्डर ओपन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर फोल्डर, मैंने ओपन किया इसको। सो डे 13 कंप्लीट। यहाँ पे एक डे हमारा शॉर्ट चल रहा है, ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, एक न्यू डॉट पाई, चलो कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, छोड़ो। डे 14 करके बना लेते हैं। डे 14 डॉट पाई, थोड़ा सा वेट। ओके, डन। फाइल इज क्रिएटेड, क्लोज अदर्स, नाउ नोट्स। सो आज हम बात कर रहे हैं फंक्शंस के बारे में। व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाई यूज इट, पहले ये देखेंगे। व्हाट इज अ फंक्शन? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे अभी किसी ने बताया था कि फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। किस चीज के लिए? दैट यू गिव अ नेम टू, उसको आप एक नेम देते हो, सो यू कैन रीयूज इट व्हेनेवर यू वांट। तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने का रीजन क्या है? ये ब्लॉक ऑफ कोड ऐसा होता है ना, आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। क्या होता है अभी आगे समझेंगे जब हम कोड करेंगे। थिंक ऑफ इट लाइक अ मिनी प्रोग्राम इनसाइड योर प्रोग्राम। एक तो आपका मेन प्रोग्राम हो गया, एक हो गया आपका मिनी प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम के अंदर ही मिनी प्रोग्राम है। इस मिनी प्रोग्राम को आप इस मेन प्रोग्राम के अंदर जितने बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी, इमेजिन यू वांट टू मेक टी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग आउट एवरी स्टेप एवरी टाइम यू से मेक टी, इस तरीके से। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो कि जो है चाय बनाने की क्या कर रहे हो, एक रेसिपी बुक लिख रहे हो कि पहले पानी गर्म करना है, दूध गर्म करना है, जो भी करना है ये कर रहे हो, ठीक है। मतलब जितनी बार आप चाय बना रहे हो उतनी बार आप उस काम को कर रहे हो कि मेक टी, सॉरी पुट वाटर, जो भी करना है ये सारी चीज़ें। बट अब आप क्या कर रहे हो, एक रेसिपी बुक के अंदर आपने लिख दिए सारे के सारे स्टेप्स। अब जब भी आप चाय बना रहे हो अगेन इस बुक को खोल रहे हो और देख रहे हो इसके अंदर क्या क्या लिखा है। बार बार लिख नहीं रहे हो कि मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, बस एक बार लिख दिया, उसको देख रहे हो, बस डन। यू हैव जस्ट यूज्ड अ फंक्शन कॉल्ड मेक टी। इसी को हम बोल रहे हैं एक फंक्शन मेक टी, कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप बार बार यूज़ कर रहे हो। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए हम यहाँ पे, मान लीजिए मुझे 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था। प्रिंट हेलो वर्ल्ड 3 बार प्रिंट करना था, हेलो वर्ल्ड। तो मैं कैसे करता? हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। रन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। मैंने कहा 3 बार और कर दो, आपने कहा ठीक है भाई 3 बार और कर देते हैं। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने कहा 3 बार और कर दो, फिर आप आ जाओगे पत्थर लेके मेरे पास, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस केस में आपको करना है एक फंक्शन बनाना है, क्योंकि ये क्या है हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो मुझे लग रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है, कि हर बार तो मैं यही कर रहा हूँ कि 3 बार आपसे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए आपके पास एक कीवर्ड होता है डेफ नाम का, DEF। अगर फंक्शन बनाना है तो कीवर्ड होता है डेफ, ठीक है। इसके बाद फंक्शन का नाम देना होता है, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने कहा कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। उसके बाद ये पैरेंथेसिस, ये सिंटैक्स है, सभी के सभी रूल्स हैं। देन इंडेंटेशन, इंडेंटेशन तो आपको पता ही है इंडेंटेशन क्या होता है। अब मैं इस सबको यहाँ से हटाता हूँ, Ctrl+X, एंड यहाँ पे आके Ctrl+V, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हटा देते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या प्रिंट होगा,
क्या प्रिंट होगा बताओ? अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो क्या प्रिंट होगा? इस प्रोग्राम को रन करने पे क्या लग रहा है, क्या प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं। ओके, बाकी लोगों को क्या लगता है? अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर दूंगा तो क्या होगा? नथिंग। अच्छा, मैंने 3 बार तो यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो आपको नथिंग क्यों लग रहा है ये बताओ पहले तो। मैंने जब 3 बार प्रिंट 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 लिखा है तो नथिंग क्यों लग रहा है आपको? कॉल नहीं किया फंक्शन, ओके। ठीक। इसको मैं अगर रन करूँ ना, मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, देखो यहाँ पे एब्सोल्युटली नथिंग। तो आपके पास एक चीज़ होती है फंक्शन कॉलिंग करके, कि ये जो फंक्शन बनाया है अभी अभी इसको कॉल भी करना पड़ता है। कॉल कैसे? अगर मैं लिख दूँ इस फंक्शन का नाम प्रिंट हेलो वर्ल्ड और पैरेंथेसिस लगा दूँ, तो इसका मतलब हो गया मैंने जो फंक्शन बनाया इसको मैंने कॉल कर दिया। तो इस एक लाइन से क्या होगा ना, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई होंगी वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। देखो, तो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, अगर 3 बार और प्रिंट करना है तो अब मुझे अगेन फंक्शन नहीं बनाना है, बस इसको एक बार कॉल और कर दो, बस 3 बार और प्रिंट हो गया। अगर 3 बार और करना है तो एक बार और कॉल कर दो। तो ये आपको जो है सुविधा प्रदान कर रहा है कौन? फंक्शन। वाई यूज फंक्शन? अवॉइड रिपीटिंग कोड, जस्ट हमने देखा, ठीक है, 3 3 बार हेलो वर्ल्ड नहीं लिख रहे हैं, एक बार लिख दिया बस, फिर फंक्शन को कॉल करते रहो। यू कैन राइट समथिंग वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स, एक बार लिख दो फिर जितनी बार यूज़ करना है यूज़ करो। कीप योर कोड ऑर्गेनाइज, अब चीज़ों को बार बार रिपीट करके लिखोगे तो कोड में ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं रहता है। यू कैन ब्रेक योर कोड इनटू स्मॉलर पार्ट्स फंक्शंस ईच डूइंग वन थिंग, ठीक है। आप अपने कोड को क्या कर सकते हो, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कि हाँ एक फंक्शन इस काम के लिए है, एक फंक्शन इस काम के लिए है, एक फंक्शन इस काम के लिए। जनरली हम काम ऐसे ही करते हैं। मेक योर प्रोग्राम ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फिक्स, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर एक फंक्शन मेरा ये कर रहा है कि 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, तो हमारा प्रोग्राम क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल बन गया कि हाँ इस तरीके से हमारे प्रोग्राम के अंदर काम हो रहा है। तो फंक्शन का एक हाई लेवल आइडिया लगा आपको कि फंक्शन यूज़ क्यों करना है? मतलब एक हाई लेवल आइडिया बेसिकली कि फंक्शन यूज़ क्यों करना है, यस और नो? यस और नो? कि फंक्शंस का एक हाई लेवल आइडिया कि फंक्शन एक्चुअली क्यों यूज़ करना है। कि कोई भी नई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो पहले पता होना चाहिए कि क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सभी को। सो बेसिक एग्जांपल ये हमने देखा, जैसे इसने एक फंक्शन बनाया से हेलो नाम का, इसको इसने कॉल कर दिया, 2 बार कॉल किया तो 2 बार हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है, तो बहुत सिंपल था। अब आते हैं डिफाइनिंग एंड कॉलिंग फंक्शन, किस तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, किस तरीके से कॉल करते हो, ये दोनों चीज़ें। व्हाट डज डिफाइन मीन? टू डिफाइन अ फंक्शन मीन्स टू क्रिएट इट एंड गिव इट अ नेम। फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब होता है कि एक फंक्शन क्रिएट करना है एंड उसको एक नाम देना है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन को डिफाइन करना। बट जस्ट लाइक राइटिंग रेसिपी डजेंट कुक द फूड। अब आपने रेसिपी की बुक देख ली, ठीक है, कि चाय कैसे बनती है देख ली, चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। डिफाइनिंग अ फंक्शन डजेंट रन इट, यू मस्ट कॉल इट। सेम काम हमारा फंक्शन के लिए, फंक्शन बना दिया, फंक्शन चलेगा नहीं, ठीक है, उसको कॉल करना पड़ेगा। अगर चाय बनानी है तो जो जो उसके अंदर लिखा है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार उस फंक्शन को कॉल कर देना है बस। सिंटैक्स क्या है कि हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, सबसे पहले तो डी ई एफ लिखना है, ये कीवर्ड है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंक्शन का नाम इस तरीके से ग्रेट देन पैरेंथेसिस, ओके। उसके बाद जो भी फंक्शन के अंदर काम करना है, जैसे प्रिंट वेलकम टू पाइथन, तो हमारा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। अब ये हर चीज़ क्या कर रही है, डेफ क्या कर रहा है, टेल्स पाइथन आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन। तो डेफ का मतलब होता है कि आप पाइथन को बता रहे हो कि हाँ मैं अब यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। ग्रेट द नेम ऑफ द फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या रखना है इसको जो कि सेंस बनाता हो। अब ये नहीं कि फंक्शन आपका 2+2 कर रहा है, फंक्शन का नाम ग्रेट रख दिया, उसका नाम थोड़ा मतलब लॉजिकल रखो। पैरेंथेसिस एम्प्टी फॉर नाउ विल ऐड स्टफ लेटर, ये अभी एम्प्टी है, इसके अंदर क्वेश्चन लिखा है, लेकिन ये भी हमारा सिंटैक्स है। ये क्या है हमारा, इंडेंटेशन है, मीन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट्स हेयर। प्रिंट आपको बताइए, एक न्यू फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं कि डेफ ग्रेट, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूंगा प्रिंट हेलो यूज़र, हेलो यूज़र। अब इसको अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो कैसे करूँगा, बस इसको कॉल कर दो, लिख दो यहाँ पे फंक्शन का नाम ग्रेट और रन कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास हेलो यूज़र। वेरी सिंपल। फंक्शन सभी लोग डिफाइन कर लेंगे ना,
अगर मैं आपको एक बेसिक फंक्शन डिफाइन करने दूँ तो सभी लोग कर लेंगे। वेरी सिंपल, बस डेफ फंक्शन का नाम एंड पैरेंथेसिस, देन फंक्शन के अंदर जो भी करना है वो करो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू कॉल अ फंक्शन, यू कॉल अ फंक्शन बाय जस्ट राइटिंग इट्स नेम विद पैरेंथेसिस। देखा हमने, फंक्शन का नाम देन पैरेंथेसिस, तो फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। वेलकम टू पाइथन। अब बात करते हैं पैरामीटर्स की। किसी का माइक ओपन हो गया, ऑफ कर लो। अब पैरामीटर्स क्या होता है हमारे, देखो। अब पैरामीटर इज अ प्लेस होल्डर फॉर डेटा दैट यू पास इनटू अ फंक्शन। ओके, अब ये क्या है, इसको भी समझते हैं। थिंक ऑफ अ फंक्शन एज अ मशीन एंड पैरामीटर इज लाइक एन इनपुट। ओके, इनपुट स्लॉट्स वेयर यू पुट डिफरेंट थिंग्स ईच टाइम। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसको एज अ मशीन समझो। आपने वो देखी होगी वेंडिंग मशीन, ठीक है, उसमें क्या होता है, आप एक तरफ से कॉइन डालते हो और उसको बताते हो, एक बटन प्रेस करते हो कि हाँ ये चीज़ कर दे, वो आपको उस हिसाब से क्या देता है, आउटपुट देता है कि हाँ ये कोका कोला है, ये फैंटा है, इस तरीके से। ठीक है, तो सेम काम हमारा कहाँ पर होता है, फंक्शन के अंदर। फंक्शन को आप इनपुट भी दे सकते हो। अभी तो मैंने कुछ इनपुट नहीं दिया यहाँ पे, अभी तो मेरा एक एम्प्टी फंक्शन है। ठीक है, इनपुट भी दे सकते हो इसको। ठीक है, जैसे मशीन के अंदर होता है वैसे ही। इमेजिन अ वेंडिंग मशीन दैट गिव्स डिफरेंट स्नैक्स बेस्ड ऑन व्हाट नंबर यू एंटर। ठीक है, वेंडिंग मशीन के अंदर जो नंबर्स होते हैं, जिस भी नंबर को प्रेस करोगे उस नंबर के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। तो सेम फंक्शन के अंदर भी होता है। यू कैन एंटर 101 फॉर चिप्स, 202 फॉर अ ड्रिंक। द मशीन वर्क्स द सेम वे बट गिव्स डिफरेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन द आउटपुट। अब मैं जब 101 को प्रेस कर रहा हूँ तो मशीन तो मेरी सेम ही है, 202 को प्रेस कर रहा हूँ तब भी मशीन सेम है, काम भी सेम तरीके से हो रहा होगा, बट आउटपुट डिफरेंट है बस। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आउटपुट डिफरेंट है, तरीका सेम है। दैट इनपुट इज लाइक अ पैरामीटर। जो इनपुट दे रहे हो ना, इसी को मैं पैरामीटर कहता हूँ। ये जो इनपुट दिया आपने कि 101 102, दिस इज पैरामीटर। किस तरीके से कर सकते हैं इसको, देखो। अब मान लीजिए मेरा यूज़ केस था कि हेलो यूज़र की जगह आना चाहिए कि जो भी यूज़र का नाम हो। यूज़र अपना नाम बताएगा एंड आपको क्या करना है उस हिसाब से, जैसे हेलो मोहित, हेलो जॉन, ठीक है, हेलो अमित, हेलो रिया, इस तरीके से। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इन पैरेंथेसिस के अंदर आपको आना है। कहाँ पे आना है, इन पैरेंथेसिस के अंदर आना है और यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा नेम। ठीक है, और अब हम एफ स्ट्रिंग्स यूज़ कर लेते हैं। एफ स्ट्रिंग्स मैंने आपको बताई हुई है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ और करली ब्रेसेस और नेम। अब ये जो नेम है ना, ये आपका इनपुट है, ये आपका पैरामीटर है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, नेम इज़ पैरामीटर। तो ये जो नेम है ये पैरामीटर है, ये हमारा इनपुट है, इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। कहाँ से देनी पड़ेगी, कॉल करते टाइम। अगर मैं इसको अभी ऐसे ही रन कर दूँ तो एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि ग्रेट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट नेम, कि इसकी वैल्यू आप मिस कर रहे हो, इसकी वैल्यू आपने सेंड नहीं की। तो कैसे सेंड करते हो, जब कॉल करते हो ना, इन पैरेंथेसिस के अंदर इसकी वैल्यू सेंड करो। ओके, सेंड कर देते हैं, मैंने लिख दिया जॉन। अब क्या होगा, यहाँ पर आ गया हेलो जॉन। ओके, एक बार और कॉल करके देखते हैं, इस बार देंगे इसको अमित। अमित, इस बार क्या होगा, हेलो अमित। एक बार और कॉल करके देखते हैं, इस बार इसको मैं इनपुट दूंगा रिया। इस बार क्या होगा, हेलो रिया। इस तरीके से। तो आप इसको बोल रहे हो पैरामीटर्स, और जो यहाँ से पास कर रहे हो दीज आर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये बस टर्मिनोलॉजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये पैरामीटर है, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। ओके, और इसके अंदर ये वैल्यू पास हो रही है। अगर मैंने ग्रेट जॉन लिखा तो नेम के अंदर जॉन गया, ग्रेट अमित लिखा तो नेम के अंदर अमित गया, ग्रेट रिया लिखा तो रिया के नेम के अंदर क्या गया, रिया। और इसको आपने बस यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दिया। एफ का एफ का मतलब ओ, कौन बताएगा एफ का मतलब क्या होता है। मैंने प्रिंट के अंदर एफ लिखा, व्हाट डज दैट मीन, एनीवन। वैसे तो मैंने बहुत बार समझाया बट स्टिल कोई बात नहीं। कौन समझा सकता है, बताओ एफ का मतलब, एनीवन। जो मैंने प्रिंट के अंदर यहाँ पर लिख दिया है एफ, इसका क्या मतलब है, क्या ये फंक्शन स्पेसिफिक चीज़ है, एनीवन कोई बता सकता है। फंक्शन, नो, नॉट फंक्शन। इसका मतलब आपने क्लासेस ध्यान से देखी नहीं। और कोई, व्हाट इज एफ, किसी को नहीं पता एफ क्या होता है। एफ तो आई थिंक मैंने आपको बताया था।
डायरेक्ट आने के लिए एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ग्रेट, एग्जैक्टली। देखो ये होता क्या है ना, देखो अगर आपको प्रिंट के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू डालनी है, जैसे मैंने कहा कि नेम इक्वल्स अमित, एज इक्वल्स 78, और तीसरी चीज़ कॉलेज इक्वल्स ABC, ये कॉलेज है। मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए कि द नेम इज़ अमित, एज इज़ कितनी है 78, एंड द कॉलेज इज़ ABC। ठीक है, इस तरीके से मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट क्या था, द नेम इज़, अब यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर वेरिएबल का नाम आएगा, क्या नाम आएगा नेम, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर डबल कोट्स, फिर एजेस, एज के बाद कॉमा, फिर एज वेरिएबल, फिर कॉमा, डबल कोट्स, एंड द कॉलेजेस, क्या है हमारा कॉलेज, अगेन कॉमा, फिर से डबल कोट्स, एंड यहाँ पे आएगा कॉलेज। काफ़ी मेहनत के बाद मैंने इस स्टेटमेंट को लिखा। अब इसको रन करते हैं। द नेम इज़ अमित, एज इज़ 78, एंड द कॉलेज इज़ ABC। तो ये मैंने प्रिंट किया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक सेकंड, देखो प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे बार बार कॉमास है, ये डबल कोट्स हैं, बार बार लिखने पड़ रहे हैं रिपीटेड वे में, जो कि सही चीज़ नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जा रही है चीज़ें। तो इसी को सॉल्व करती हैं एफ स्ट्रिंग्स। तो आप ऐसा लिख सकते हो, प्रिंट लिखो, सबसे पहले एफ लिख दो, उसके बाद डबल कोट्स करो, फिर अपना काम करना स्टार्ट करो कि द नेम इज़, अब कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, बस कर्ली ब्रेसेस वेरिएबल का नाम नेम, ठीक है, फिर कॉमा, एज इज पैरेंथेसिस सॉरी कर्ली ब्रेसेस एज, ठीक है, एंड द कॉलेज इज, फिर से वेरिएबल आ गई अपने कर्ली ब्रेसेस कॉलेज। तो इन दोनों में से इजी कौन पड़ा, ऑब्वियसली सेकंड वाला। इतनी बार मुझे कॉमा ये डबल कोट्स में भी यूज़ करने पड़े। आउटपुट सेम आएगा कि द नेम इज अमित, एज इज 78, एंड द कॉलेज इज ABC। सो ये है हमारा एफ स्ट्रिंग्स। अभी समझ में आ गया। हाँ, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा था मेरे पास, क्या आ रहा था वेरिएबल नेम, तो मैंने लिख दिया एफ हेलो नेम। अब नेम की वैल्यू भी आएगी। अब इसको करने के दूसरे तरीके भी थे कि कॉमा लगा के नेम लिख देता हूँ, बट ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्लियर है। डबल कोलन का ही डिफरेंस है, बाकी मैंने दोनों में बराबर तो नहीं कहेंगे। देखो हमें इसमें काफ़ी प्रिसीजन चाहिए ना। देखो प्रिसीजन किस चीज़ का चाहिए कि अगर मैंने एक कॉमा भी इधर उधर कर दिया इसके अंदर, तो दैट विल कॉज प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीटेड वे में आपको कॉमा और डबल कोट्स यूज़ करने हैं ना। ठीक है, तो पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स के ऊपर आते हैं। ये दोनों चीज़ें सभी को क्लियर है। जो फंक्शन के अंदर आपसे कह रहा हूँ कि आप इनपुट दे सकते हो, यस और नो, फटाफट। पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स से चलो फिर एक फंक्शन बना के दिखा दो जो कि क्या करता है, एक इनपुट लेता है नंबर इंटीजर और उसका स्क्वायर रिटर्न, मतलब रिटर्न ही प्रिंट कर देता है। एक नंबर लेगा वो और उसका स्क्वायर आपको प्रिंट करके देगा। फंक्शन है आपका। फटाफट देखते हैं किसका आंसर आता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 1 2 3, 3 लाइन्स ऑफ कोड। लेट्स सी किस किस का आंसर आता है। आपको क्या करना है, एक इनपुट में नंबर देना है, इंटीजर देना है, ठीक है, और फिर क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट करके देना है, स्क्वायर प्रिंट करके देना है, ठीक है। जो भी नंबर पास करेगा यूज़र उसका स्क्वायर। लेट्स सी किसका आंसर आता है। आपको लग रहा होगा वो सिंपल क्वेश्चन है, मैं क्यों ही सॉल्व करूँ इसको, बट ग्रेट। और कोई, सिर्फ एक आंसर, एनीवन एल्स। कम से कम 2 3 आंसर्स तो और आने चाहिए ना। बताओ, सिर्फ यहाँ पे एक आंसर आ रहा है तो ऐसे मज़ा कैसे आएगा। बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं ना। ग्रेट, एक और आंसर। और कोई, जिन लोगों के पास लैपटॉप है ना, वो लैपटॉप से ज्वाइन किया करो क्लासेस को, ठीक है। लैपटॉप से इजी रहता है क्लासेस में। सिर्फ 2 आंसर्स, बताओ यार कैसे लोग हो। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया था, किसी ने सॉल्व नहीं किया।
चलिए मैं ही बता देता हूँ, जिन्हें सॉल्व किया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ लिखना पड़ेगा फंक्शन बनाना है तो। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्क्वायर, मतलब कुछ भी नाम लिख दो, SQR लिख दिया। एक इनपुट आएगा, जैसे n आया मेरे पास इनपुट, ठीक है, और प्रिंट क्या करेंगे हम, n इंटू एन, ठीक है। जैसे भी आप करना चाह रहे हो, मल्टीपल तरीके हैं, मुझे स्क्वायर निकालना है, मैंने n इंटू एन लिख दिया। अब मैं इसको जितनी बार चाहूँ उतनी बार यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर ऑफ 3 लिख दूँ तो ये मुझे आंसर देगा 9, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर ऑफ 30 लिख दूँ तो ये मुझे आंसर देगा 900। तो कितना है आंसर, 900। तो ये चीज़ आपकी फंक्शन बस एक बार डिफाइन करना है, उसकी फंक्शनैलिटी को आप बार बार यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये बहुत, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या है, वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की है, देखो पैरामीटर्स वाली। वाई यूज़ पैरामीटर्स, यू डोंट नीड टू रीराइट द फंक्शन एवरी टाइम। अब बार बार देखो, अब मान लो मुझे जैसे यहाँ पे इन 3 लोगों को क्या करना था, ग्रेड करना था, तो क्या मैं जॉन के लिए अलग फंक्शन बनाता कि हाँ हेलो जॉन, अमित के लिए अलग हेलो अमित, इसके लिए अलग हेलो रिया, तो ये तो बिल्कुल भी मतलब फिजिबल अप्रोच नहीं है ना। अब 100 बंदे आ गए तो 100 फंक्शन थोड़ी बनेंगे, एक फंक्शन बनेगा बस। ये चीज़ है, ठीक है। इट मेक्स योर फंक्शन डायनेमिक एंड रीयूजेबल, बिल्कुल। यू कैन यूज द सेम फंक्शन फॉर डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट इनपुट्स तो यूज़ करो, ठीक है। यू कैन यूज मल्टीपल पैरामीटर्स, अभी तो सिंगल पैरामीटर था, ठीक है, कि नेम हो गया, एन हो गया, सिंगल पैरामीटर, बट यू कैन गिव मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है। मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, जैसे दो नंबर्स का सम करना है तो मैं लिखूंगा डेफ सम ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी। ये दो मेरे पे क्या है, पैरामीटर्स हैं। प्रिंट क्या कर दूंगा, ए प्लस बी। कॉल कैसे करूंगा, सम। अब ए कॉमा बी है तो दो वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी, 2 कॉमा 3, इस तरीके से जो भी पास करना है, तो प्रिंट हो जाएगा 6। तीन पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, सी, यहाँ पे लिख भी सकते हो ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, क्या होगा इसको रन करूँगा तो, ये प्रोग्राम मैं रन करता हूँ, व्हाट इज द आउटपुट, ये प्रोग्राम मेरे द्वारा रन किया गया, एक ना एक आउटपुट आएगा। वो आउटपुट क्या आएगा, इस प्रोग्राम को रन करने पे, एनी आइडिया। अच्छा, विनायक को लगता है एरर आएगा, पैरामीटर आर्गुमेंट सेम नहीं हो तो क्या होगा, सेम नहीं हो तो लेट्स सी आप क्या करें, एरर आएगा, बिल्कुल एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमसे कह रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। आपने यहाँ पे लिख दिया ABC, मतलब 3 पास किए 2, तो एक और पास करो, कह रहा है 5, तो उन तीनों का सम दे देगा, ठीक है। दैट इज इजी, कितने भी आर्गूमेंट्स आप पैरामीटर्स ले सकते हैं। पैरामीटर और आर्गूमेंट सेम नहीं हो तो क्या होगा, मैं समझा नहीं, शायद अब आपका डाउट, सेम नहीं हो तो मतलब समझ में नहीं आया मुझे, थोड़ा सा अगर आप इलेबोरेट कर सकते हो तो। और किसी का कोई डाउट है तो और बताओ, सिंगल पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर्स, नो पैरामीटर्स। नहीं है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सम फंक्शन नंबर्स को सम करता है, अगर आर्ग्यूमेंट्स में 2 या 3 ही नंबर दिए जाए तो क्या होगा, सम होगा नहीं, नंबर्स को सम करता है। आर्ग्यूमेंट्स में 2 या 3 नंबर्स दिए जाए तो क्या होगा, देखो अगर जितने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ लिखे हैं ना, आपने जितने पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हैं, अगर 3 पैरामीटर्स लिखे हैं तो 3 वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी, अदरवाइज एरर आएगा, ठीक है। जितने पैरामीटर्स हैं उतने आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे। और अगर मैं एक एक्स्ट्रा पास कर देता हूँ, चलो इस बार ज़्यादा पास कर दी, कम में तो एरर आता है, ज़्यादा में क्या होगा, ज़्यादा में भी एरर आएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि 3 पास करने थे, आपने 4 कर दिया, ये चीज़ है, ठीक है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स इक्वल्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नो एरर, ये हमने देख लिया। नाउ रिटर्न वैल्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट आर रिटर्न वैल्यूज। A return value is what a function gives back to you when it's done working। ये क्या कह रहा है कि एक फंक्शन ने जब अपना काम करना खत्म कर लिया तो उसके बाद वो आपको वैल्यूज भी रिटर्न कर सकता है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग समथिंग इट कैन सेंड अ रिजल्ट दैट कैन बी यूज्ड लेटर। अभी क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिंट कर रहा है। अब मान लीजिए मुझे इसका सम चाहिए था एक्चुअल में कहीं पर यूज़ करने के लिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं पाया। मान लो मेरा यूज़ केस क्या था कि इन 3 नंबर्स का सम
और इन तीन नंबर्स का सम। और बाद में क्या करना था, इन तीन नंबर्स का सम और इन तीन नंबर्स का सम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। बट अभी तो मैं कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये तो सिर्फ प्रिंट करता है, इन तीनों की वैल्यूज थोड़ी मिली मेरे को, नहीं कर सकते इसका काम तो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है रिटर्न वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्या है, रियल लाइफ एनालॉजी दे रहा है हमें। इमेजिन ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा, यू डोंट जस्ट कॉल द रेस्टोरेंट एंड चैट, यू एक्सपेक्ट देम टू रिटर्न अ पिज़्ज़ा। अब मान लीजिए आपने क्या किया, जोमेटो में ऑर्डर लगाया अपना कि मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है, या फिर कॉल किया आपने रेस्टोरेंट वाले से। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कॉल करना चाह रहे हो, आपको तो कुछ रिटर्न में चाहिए ना। अब मान लो फंक्शन वाले ने बात कर ली, हाँ हाँ बिल्कुल पिज़्ज़ा मेरे पास ये है वो है, पिज़्ज़ा आपको सेंड ही नहीं किया, भेजा ही नहीं उसने, तो गलत चीज़ है ना। तो इन पाइथन व्हेन यू कॉल अ फंक्शन यू कैन गेट समथिंग बैक, ठीक है, यू कैन, नॉट नेसेसरीली बट यू कैन, अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो आउटपुट, लाइक अ रिजल्ट यूजिंग रिटर्न। अब कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सम सम एस इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, कि इन तीनों को एस के अंदर रखो और रिटर्न एस, और एस को रिटर्न कर दो। अब क्या होगा, अब कुछ प्रिंट नहीं होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा। अब ये वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना कि सम वन इक्वल्स दिस, सम टू इक्वल्स दिस, और इसको प्रिंट करो, इसको प्रिंट करो, सम वन और सम टू, सम वन कॉमा सम टू। अब आपको इसकी वैल्यूज देखो 11 और 60। अब एक्चुअल में सम वन और सम टू के अंदर आपके पास इन दोनों के सम की वैल्यूज हैं, तो रिटर्न से ये फायदा है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, जो मेरा यूज़ केस था कि इन दोनों को सम करके मुझे मल्टीप्लाई करवाना था, तो कितना होगा 600, नॉट 600, कितना होगा ये 660, तो कितना आया 660। तो फंक्शन से काम करा के आउटपुट लेके बाद में उसके साथ बाकी ऑपरेशंस भी करे जा सकते हैं यूजिंग रिटर्न वैल्यूज। रिटर्न वैल्यूज क्लियर है? पर भी एरर आएगा अगर एक नंबर, हाँ बिल्कुल कम पे भी एरर आएगा, ज़्यादा भी एरर आएगा। इस सम वाले फंक्शन को प्रिंट में कॉल करें, इस सम वाले फंक्शन बिल्कुल वहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इन दोनों को अगर मैं कमेंट कर दूँगा, सिर्फ इसको उठाएं यहाँ से, इसको भी कमेंट कर देते हैं और प्रिंट में सिर्फ इसको कर देता हूँ अगर, तो ये भी मुझे वैल्यू प्रिंट करके देगा, कितनी 11। सो ये चीज़ है, क्योंकि ये हमें क्या कर रहा है, एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो जब भी इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा ये एक वैल्यू रिटर्न करता है, दैट इज एस। रिटर्न की जगह प्रिंट करके फंक्शन में, तो वो तो हमने देखा ही था अभी, ये तो हमने अभी देखा ही था। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, दैट विल गिव नथिंग, प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, नन आएगा। ठीक है, देखो एक तो 11 आ रहा है, एक नन आ रहा है, लेकिन मैं 11 को बाद में यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, ये नन कहाँ से आ रहा है क्योंकि एक प्रिंट तो आपका ये है कि प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और एक प्रिंट ये है, तो नन कहाँ से आ रहा है कि ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। चलो इसको मैं आपको बताता हूँ ऐसे, सिर्फ एक वेरिएबल बना लिया, जैसे ये वेरिएबल बनाया मैंने एस ए प्लस बी प्लस सी, ना कुछ प्रिंट किया ना कुछ रिटर्न किया, और इसको डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, तो ये बता रहा है कि नन। नन मतलब हो गया कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर कुछ रिटर्न कर रहा होता तो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाती। दैट इज द थिंग। और कोई डाउट? कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो नन, अदरवाइज जो वैल्यू रिटर्न करता है वो वैल्यू आ जाएगी। और किसी का कोई भी डाउट बताओ। सभी को समझ में आ गया? अच्छा, ये सभी को समझ में आ गया, फिर ये बताओ रिटर्न वैल्यू सभी को समझ में आ गई? यस और नो? क्या रिटर्न वैल्यू सभी को समझ में आ गई? रिटर्न वैल्यू सभी को क्लियर है? यस और नो? सिर्फ 3 लोगों को क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल रिपीट कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले तो मैं सिर्फ प्रिंट करता था, अब मैंने एक एक्स्ट्रा काम किया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एस के अंदर ए प्लस बी प्लस सी लिखा मैंने, और रिटर्न कर दिया इस एस वैल्यू को। तो इसका रिटर्न एस करने का ये मतलब होता है ना कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, या मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, तो ये मुझे रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो अगर मैं अब इसे रन करूँ
तो ये मुझे आउटपुट देगा एक्चुअली, कितना दे रहा है 11। तो इसका मतलब क्या होगा कि रिटर्न करने का मतलब होता है कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता है। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब इन वैल्यूज़ को आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सम वन के अंदर इसकी वैल्यू है, सम टू के अंदर इसकी वैल्यू है। सो बाद में ऑपरेशन इसके अंदर किए जा सकते हैं। अभी समझ में आ गया विशाल, या फिर और कोई डाउट कि फंक्शन आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इनसाइड द फंक्शन इट रिटर्न द वैल्यू। Why use return? To get a result from a function. ठीक है, so you can store it, use it again or print it later. It gives you more control and flexibility. तो हमने देख लिया रिटर्न क्यों यूज़ करना है। अब आता है हमारे पास स्कोप, लोकल वर्सेस ग्लोबल। अब व्हाट इज स्कोप? स्कोप मीन्स वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और यूज्ड इन योर कोड, कि एक वेरिएबल को कहाँ कहाँ एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं इसको। वेट, स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। अभी प्रिंट भी कुछ नहीं करेंगे, और कहीं पे कुछ प्रिंट होता है क्या? ठीक है, तो स्कोप, तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे कि नंबर इक्वल्स 10। ठीक है, नंबर इक्वल्स 10 एक वेरिएबल बनाया। एक फंक्शन भी बना लेते हैं कि डेफ डबल करके एक फंक्शन बनाया कि नंबर को डबल करता है, तो जो भी करता है कुछ इस तरीके से। एक पैरेंथेसिस, यहाँ पे लिखा प्रिंट नंबर। ठीक है, फंक्शन के अंदर लिखा है प्रिंट नंबर, एक बार बाहर लिखा नंबर। तो यहाँ पे क्या आउटपुट होगा? क्या एरर आएगा या फिर आउटपुट आएगा? बताओ, क्या दोनों जगह ट्रेन प्रिंट होगा या फिर दोनों जगह एरर आएगा या फिर एक जगह एरर आएगा? एक बार फंक्शन के अंदर नम को प्रिंट करने की कोशिश की, एक बार फंक्शन के बाहर प्रिंट करने की कोशिश की। क्या होगा? एरर होगा, आउटपुट आएगा। एरर और आउटपुट वेरी सिंपल, 10 प्रिंट होगा। बाकी लोगों को क्या लगता है? एरर आएगा, आउटपुट। ठीक है, तो दो बार हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। दो बार नहीं हुआ, एक ही बार क्यों हुआ? मुझे तो लगा था दो बार होगा, ये हुआ तो एक ही बार, बट वाई? दो बार प्रिंट लिखा, प्रिंट सिर्फ एक बार हुआ। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? फंक्शन कॉल है क्या? ग्रेट, फंक्शन भी तो कॉल करना पड़ेगा डबल नाम का। इसमें लिख लो चाहे थोड़ा सा एवरेजिंग बना के, वैल्यू फ्रॉम फंक्शन दैट इज दिस। इसमें क्या लिख लो? वैल्यू फ्रॉम आउटसाइड नंबर। तो यहाँ पे आएगा वैल्यू फ्रॉम आउटसाइड 10, वैल्यू फ्रॉम फंक्शन इज 10। ग्रेट, तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल स्कोप या फिर ग्लोबल वेरिएबल, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। मतलब कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम फंक्शन एज वेल एज आउटसाइड द फंक्शन, कि फंक्शन के अंदर तो एक्सेस कर ही सकते हो और फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो इसको। ठीक है, अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की। ठीक है, ये तो हो गया ग्लोबल, कि फंक्शन के अंदर भी फंक्शन के बाहर भी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो एक फंक्शन बनाता हूँ, सॉरी एक वेरिएबल बनाता हूँ इसके अंदर कि स्कोर इक्वल्स 90। यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा स्कोर फ्रॉम फंक्शन इज स्कोर, एंड यहाँ पे लिखूंगा स्कोर फ्रॉम आउटसाइड इज स्कोर। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रिंट करने के लिए? मतलब एरर आएगा, कुछ प्रिंट होगा। इस केस में मैं प्रिंट कर रहा हूँ इस स्कोर को एक बार फंक्शन के अंदर, एक बार फंक्शन के बाहर। एरर, विनायक को लगता है एरर। लेट्स सी बाकी लोगों को क्या लगता है। ध्यान से देखो कोड को। एक बार स्कोर वेरिएबल बनाया फंक्शन के अंदर, डबल नाम का फंक्शन है, उसके अंदर एक स्कोर नाम का वेरिएबल है। ठीक है, अब उसको मैंने एक बार फंक्शन के अंदर प्रिंट किया, एक बार फंक्शन के बाहर प्रिंट किया, जैसे पहले किया था, एग्जैक्टली सेम। एरर, एरर, मोस्टली लोग कह रहे हैं एरर।
तो वो कह रहा है कि स्कोर इज नॉट डिफाइंड, कि स्कोर डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आपने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, इसका जो स्कोप है सिर्फ फंक्शन के अंदर है। ठीक है, सिर्फ यहीं तक रहेगा, इस फंक्शन के बाहर आते इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये चीज़ है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज लोकल वेरिएबल, इट मीन्स इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड, कहाँ से? कहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ? फ्रॉम द फंक्शन ओनली। ठीक है, सिर्फ फंक्शन के अंदर से एक्सेसिबल है, अदरवाइज फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। आपसे कहेगा कि वो एरर है। अभी कोई एरर नहीं आएगा कि वैल्यू फ्रॉम फंक्शन 10, स्कोर फ्रॉम फंक्शन 90, इसको सिर्फ आप यहीं पर एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज योर स्कोप, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल हमने देख लिया। अब देखते हैं स्कोप क्या कह रहा है। ठीक है, कुछ रियल लाइफ एनालॉजीज दे रहा है आपको। ठीक है, ये आपको दे वही एग्जांपल्स दे रहा है कि इनसाइड फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन, इट्स एक्सेसिबल फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड। लोकल वेरिएबल वही फंक्शन के अंदर बट फंक्शन के बाहर नहीं कर सकते। ग्लोबल ग्लोबल का वेरिएबल सेम हो पर वैल्यूज डिफरेंट हो तो फंक्शन में कौन सा? ग्रेट क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या कर सकते हैं? यहाँ तो बहुत कुछ लिख लिया, एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं लिखता हूँ i इक्वल्स 10, मैंने कहा i इक्वल्स टू 10 और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया रैंडम, यहाँ पे भी i इक्वल्स 10, यहाँ लिख दिया प्रिंट i, फंक्शन के बाहर लिख दिया प्रिंट i। टेल मी द आउटपुट, क्या आउटपुट होगा? फिर रैंडम को कॉल भी कर देते हैं, क्या आउटपुट होगा बताओ? व्हाट इज द आउटपुट हियर? अच्छा चलो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, फंक्शन के अंदर 20 लिख देते हैं। अब बताओ, फंक्शन के अंदर 20 कर दिया मैंने और एग्जैक्ट आउटपुट बताना है, पहले 10 आएगा पहले 20 आएगा। ठीक है, पहले 10 आएगा पहले 20 आएगा, ये बताना है आपको। ध्यान से देखो इस कोड को, आई फंक्शन के अंदर भी है, आई फंक्शन के बाहर भी है। टेन 20, मोस्ट ऑफ द लोग कह रहे हैं 10 20, लेट्स सी। तो आ रहा है हमारे पास 10 एंड 20। 10 20 कैसे? पहले 59 लाइन पे आएगा वो प्रिंट आई, अब फंक्शन के अंदर एक आई है, इसको तो एक्सेस कर नहीं सकते हो बाहर से क्योंकि ये तो लोकल वेरिएबल है। किसको एक्सेस कर सकते हो? इसको एक्सेस कर सकते हो, उसकी वैल्यू 10 है, प्रिंट हो गई। रैंडम फंक्शन कॉल हुआ, रैंडम फंक्शन में गए, यहाँ पर आई इक्वल्स 20 है, अब इसने कहा प्रिंट आई। अब ये तो इसको भी एक्सेस कर सकता है, इसको भी एक्सेस कर सकता है, ये पहले किसे एक्सेस करेगा? लोकल वाले को। ठीक है, जब इसके पास दो चॉइसेस हो कि मैं लोकल को भी कर सकता हूँ, ग्लोबल को भी कर सकता हूँ, तो ये किसको चूज करेगा? लोकल को। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो दोनों जगह 10 10 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास एक ऑप्शन है। सो दिस वाज द थिंग। हाँ, सभी का आंसर सही है। और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट? इसके बाद हमारे पास स्लाइड्स तो हैं रिमेनिंग बट ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। और कोई भी डाउट किसी का बताओ। अच्छा, यहाँ तक अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दो चलो, अगर डाउट्स नहीं तो। फंक्शन में सेम फंक्शन को कॉल करें तो लूप बनेगा, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। हाँ, लूप ही बनेगा, उसको रिकर्जन ही कहते हैं वैसे तो। अब वैसे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा बट ठीक है, करके देख लेते हैं। किस में यूज़ करें? किस में यूज़ कर सकते हैं इसको? अच्छा पहले ये बताओ, फैक्टोरियल किस किस को पता है कि फैक्टोरियल्स क्या होते हैं? किसी को पता है फैक्टोरियल्स क्या होते हैं? कुछ प्रिंट करके फिर से कॉल करता हूँ। हाँ वो मैं कर देता हूँ, देखो। हाँ, प्रिंट स्टक, ठीक है, एंड इसको कॉल कर दिया अगेन इसी के अंदर, तो एक इनफाइनाइट लूप के अंदर हम फंस जाएंगे आई थिंक। सो हाँ देखो, उसके बाद आपके पास तुरंत एरर आ जाता है कि रिकर्जन एरर, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ रीच्ड,
अब रिकर्जन क्या है अभी छोड़ो उसको, ठीक है। तो बहुत बार आपका स्टक 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 प्रिंट होगा, ये देखो बहुत बार हो चुका था। फिर उसके बाद एक एरर आता है आपके पास इस तरीके से, क्योंकि क्या हो रहा है, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन को कॉल कर दिया, तो वो एक लूप सा चल गया आपका। दैट इज द थिंग। इसको रोक कैसे सकते हैं, रोक भी सकते हैं वैसे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा कि आई इक्वल्स जीरो। आई इक्वल्स जीरो एक्चुअली बाहर करते हैं, आई इक्वल जीरो, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं आई इक्वल्स आई प्लस वन, ठीक है, फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे लिखूंगा कि इफ आई इक्वल्स 10, क्या बोल सकते हो आप, ब्रेक, और रिटर्न बोल सकते हैं कि रिटर्न कर दो। रिटर्न, रिटर्न के अंदर कुछ ना भी लिखोगे चल जाएगा। क्या चीज़ है वैसे, कि कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल आई वेयर इट्स नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। लेट्स सी क्या कह रहा है हमसे, 63, इफ आई इक्वल्स 10 कहाँ मैंने इससे unbound local error cannot access the variable I when is not associated with the value। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे आई को एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ से 10 सेंड कर देता हूँ, 10 यहाँ से 0 सेंड कर देते हैं। मिसिंग वन रिक्वायर्ड, अच्छा यहाँ पे भी तो वैल्यू देनी पड़ेगी, सॉरी, यहाँ पे भी एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी, फिर आप अगेन कॉल कर रहे हो तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू पास करूँगा कि वैसे यहाँ पे भी अगर मैं आई माइनस आई प्लस वन कर दूँगा, देखो रिकर्जन वैसे बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कंफ्यूज हो ही गए होंगे आप लोग अभी तक। कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली 10 टाइम्स। एज अ लूप भी वर्क कर सकते हो आप जब आप रिकर्जन यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो मैंने किया कि जो है यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, चलो। तो 1 2 0 से 9 तक हमारी वैल्यूज़ प्रिंट होगी, कैसे हुई, मैंने एक फंक्शन बनाया आई, उसको उसके अंदर पैरामीटर पास किया, ठीक है। और मैंने पहले एक कंडीशन चेक की कि अगर आई की वैल्यू 10 है तो रिटर्न कर दो, रिटर्न करने का मतलब कि फंक्शन से बाहर आ जाओ, ठीक है। तो अभी तो आई की वैल्यू 10 नहीं है ऑब्वियसली, फिर मैंने प्रिंट कर दिया आई को, अगर नहीं है तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को अगेन कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इस बार वैल्यू का सेंड कर रहा हूँ मैं आई प्लस वन। कितनी, आई प्लस वन, इनिशियली कितनी सेंड की थी, जीरो, तो इस बार मैंने वन सेंड की होगी, तो इस बार वन सेंड हुई, फिर चेक हुआ कि वन इक्वल्स 10, नो, तो प्रिंट आई, दैट इज़ वन प्रिंट हुआ। फिर हमारी कितनी थी वैल्यू, अब वन थी, तो वन प्लस वन टू, इस तरीके से जा रहा हो। ये बाकी रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है। फंक्शन से स्ट्रिंग या लिस्ट को कैसे रिवर्स करेंगे, देखो फंक्शन से नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, फंक्शन के अंदर उस चीज़ को डाल सकते हो आप बस, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा आपका। स्ट्रिंग को अगर आप क्या करना चाह रहे हो, रिवर्स करना चाह रहे हो, कैसे कर सकते हो वैसे फंक्शन को, सॉरी स्ट्रिंग को रिवर्स। अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ कि डेफ रेव स्ट्रिंग दैट्स एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रिंग, और हम क्या कर सकते हैं, str डॉट स्प्लिट कर सकते हैं क्या, स्प्लिट हमारे पास फंक्शन होता है क्या इसके अंदर, स्प्लिट आई थिंक नहीं होता। कैसे करेंगे बताओ, हाउ टू रिवर्स द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करोगे आप। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे प्रिंट जॉन डॉट स्प्लिट, जॉन डॉट स्प्लिट, अच्छा चलो ऐसा कर लो फिर, लिस्ट एस टी आर, लिस्ट को तो रिवर्स कर ही सकते हो ना, लिस्ट एस टी आर। और मैं अगर यहाँ पे भी आपको बताऊँ कि लिस्ट जॉन अगर मैं कर दूँ, तो हर कैरेक्टर का एक ये बन जाएगा जॉन, ठीक है, लिस्ट जॉन। और एक हमारे पास फंक्शन होता था, क्या फंक्शन होता है वो, डॉट रिवर्स नन, वेट, कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इट विल रिटर्न नन, ओके। अगर मैं नेम डॉट रिवर्स लिख दूँ,
ठीक है, और अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए तो लिस्ट से स्ट्रिंग नहीं हो सकती हमारा। बताओ किस तरीके से स्ट्रिंग को रिवर्स करोगे, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं ट्राई कर रहा था, इससे हो नहीं पा रहा, बट आई थिंक str डॉट ज्वाइन होता है क्या एक्सपेक्ट करता है ज्वाइन सेल्फ आइटरेबल आइटम str concatenate number of strings। एनीवन बताओ कैसे कर सकते हैं इसको रिवर्स, एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है आपको, हाउ टू डू दिस। कोई बता सकता है? देखो मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आया, जो मेरे दिमाग में आया था मैंने ट्राई करके देखा, जो कि नहीं हो रहा है सिंपली बस। किसी के दिमाग में कोई आइडिया नहीं है? नेम, नेम ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट। नेम हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं, बस इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता। नेम डॉट क्या क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड इंडेक्स इंसर्ट रिवर्स सॉर्ट तो नहीं करना है। कैसे करोगे बताओ, फटाफट बताओ, किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्या? चलो किसी का नहीं आ रहा तो इसका तो आएगा ही। हाउ टू reverse the list by method I am using। देखते हैं क्या देता है आउटपुट है। चैट जीपीटी ये बता रहा है स्लाइसिंग मेथड। हाँ, ग्रेट। हाँ, ऐसे होता था हमारा काम, मैं भूल गया था जॉइन को यूज़ कैसे करना होता है करके। कुछ ऐसे होता है आपका कि डॉट जॉइन, एक जॉइन होता है आपके पास नेम, तो देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। क्या किया हमने, पहले ये जो हमारा स्ट्रिंग है उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट को रिवर्स कर दिया, फिर लिस्ट को ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से अगर ज्वाइन करोगे तो लिस्ट की स्ट्रिंग बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब इसको फंक्शन के अंदर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ न्यू एस टी आर इक्वल्स लिस्ट एस टी आर। अब लिख देंगे न्यू एस टी आर डॉट रिवर्स। ठीक है, न्यू एस टी आर डॉट रिवर्स, और फिर क्या करेंगे, रिटर्न हम ये कर देंगे कि क्या, डॉट ज्वाइन, किसको ज्वाइन करेंगे, न्यू एस टी आर को, न्यू एस टी आर। लेट्स सी आफ्टर कॉलिंग व्हाट विल गेट, रेप स्ट्रिंग, इसके अंदर पास करते हैं पाइथन, इसको कर देते हैं प्रिंट। तो देखो पाइथन हमारा यहाँ पर रिवर्स हो गया। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो अटेंडेंस के लिए, फिर काउंट नहीं हो पाएगी आपकी। ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपको, बताओ समझ में नहीं आ रहा है? यस और नो, ये जो मैं समझा रहा हूँ ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अटेंडेंस के लिए वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझो कि मैंने यहाँ पे क्या किया। देखो एक फंक्शन बनाया रिवर्स स्ट्रिंग नाम से, जिसके अंदर एक पैरामीटर है एस नाम का। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर इस एस को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। लिस्ट में कन्वर्ट करने से क्या होगा, एक लिस्ट बन जाएगी हर एक कैरेक्टर की। फिर आपको पता है लिस्ट को तो आप रिवर्स कर सकते हो, तो लिस्ट को मैंने रिवर्स किया, फिर लिस्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से ज्वाइन करते ही उस लिस्ट का क्या हो जाएगा, आपकी एक स्ट्रिंग बन जाती है उस लिस्ट की। तो इस तरीके से जैसे डॉट ज्वाइन मेथड लगाओगे, किसको ज्वाइन करना है, न्यू एस को,
इसको रिटर्न कर लो सिंपली एंड प्रिंट करोगे अगर कोई सी भी स्ट्रिंग देगी इसको कि देयर वाज अ गर्ल। क्या होगा सही, तो क्या होगा, इसने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। स्ट्रिंग रिवर्स हो रहा है, हाँ बहुत सारे तरीके हैं। नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अब अटेंडेंस लगा दो अगर सभी को समझ में आ गया तो। क्वेश्चंस भी कभी कभी कर लेते